सभी नाजरीन तक हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन किराम, आज हम बात करेंगे शहरी श्रीनगर के सबसे बड़े जनाना अस्पताल एलडी हॉस्पिटल की, और इस हवाले से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से एक ऑर्डर अजरा हुआ जिसमें यह बताया गया कि किसी भी अस्पताल के अंदर जाने वाला बीमार, तीमारदार या कोई भी शख्स जो अस्पताल प्रोमिसेस के अंदर जाएगा, अगर वहां पर उन इलाकों में जाते वक्त, उन इहातों में जाते वक्त उनने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया होगा तो उन्हें ऑन स्पॉट 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है और इन इदारों में अब रिस्क लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। सोचा कि अगर हम किसी कोविड अस्पताल के बारे में बात करें तो वहां पर एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन जब ललदत अस्पताल की बात करते हैं तो जहां पर जनाना अमराज को लेकर के आए रोज हजारों लोग अस्पताल का रुख करते हैं और इस कोविड-19 में भी रेफरल केस हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वहां पर अटेंडेंट्स घर से पूरी तरह से तैयार होकर के जाते हैं कि हमने पेशेंट को अटेंड करना है, लेकिन मास्क साथ लेकर के भी मास्क नहीं पहनते, एहतियाती तदाबीर से काम नहीं ले रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर को आज मजबूर होकर के यह ऑर्डर निकालना पड़ा कि जो भी शख्स मास्क ना पहने हुए होगा उस पर 1000 का जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमने सोचा कि अस्पताल के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से इस वक्त हमला खवातीन की जो सूरत हाल है उसको टैकल किया जा रहा है, कैसे खून के एहतियात दिए जा रहे हैं, किस तरीके से बीमारों की सर्जरीज हो रही हैं, किस तरीके से बच्चा जच्चा को बचाने के लिए इंतजामात चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल है एलडी अस्पताल के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शब्बीर सदीकी से, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ललदत अस्पताल श्रीनगर के। इस वक्त हम मुकम्मल तरीके पर आपको जानकारी देंगे प्रोग्राम में, ताकि आप तक ये बात पहुंच सके और आप एहतियाती तदाबीर से काम ले सके। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुपरिटेंडेंट ललदत अस्पताल डॉक्टर शब्बीर सदीकी। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है केटीवी उर्दू में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बताइए कि कुल मिलाकर के अगर हम इस वक्त मौजूदा कोविड की सूरत हाल को देखते हैं, कोविड-19 ने जहां जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, वहीं सबसे नाजुक शोबा आपका माना जाता है, और चूंकि अस्पताल आपका नॉन कोविड है और पेशेंट्स जो हैं चाहे वो डिलीवरी के लिए आते हैं या खवातीन के दीगर अमराज के हवाले से आपके पास आते हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल है मौजूदा इस वक्त अस्पताल के अंदर? ये जो ललदत अस्पताल है जी, इट इज अ लॉन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जी। तो यहाँ जो हमारे पास ये रेफरल पेशेंट आते हैं, ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मैनेज नहीं होते हैं जी। तो लेकिन गवर्नमेंट ने, आपको पता है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया है कि एक्सपेक्टेड डेट से पहले 10 या 15 दिन हर प्रेग्नेंट लेडी का कोविड टेस्ट करना लाजमी है जी। तो लिहाजा यूजुअली जो हमारे पास आते हैं तो मोस्ट ऑफ देम उनका कोविड होता है, नेगेटिव होता है। जी जी। तो अगर किसी का कोविड टेस्ट नहीं होगा, हाई रिस्क है, इमरजेंसी में आ गई जी, तो अगर वो हाई सस्पेक्ट है या रेड जोन से है तो हम इसको इमरजेंसी में उसको सेग्रीगेट करके उसको आइसोलेट करते हैं जी। उसका उसका जो इमरजेंसी पार्ट है वो हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको साइड बाय साइड उसका स्वैब भी लेते हैं कोविड के लिए जी, तो उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। जी 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 जी। कुल मिलाकर के इस वक्त अगर डॉक्टर शब्बीर सदीकी साहब से ये बात पूछें कि इस वक्त जो आपके अस्पताल के अंदर नॉर्मल जब हालात हुआ करते थे उस वक्त जितने पेशेंट्स आते थे, आज भी क्या उतने ही आते हैं? नहीं, अब जितने लगभग तो ये ललदत है, आप मैंने बोला पहले अर्ज किया कि लोन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जी है। तो हमारा जो लोड है वो इतना जितना कम होना चाहिए उतना नहीं हुआ जी। तो लेकिन कम हो गया, हमारा जो पेशेंट लोड है वो 10 से 15% कम हो गया जी। हाँ, लेकिन जितना हम चाहते थे कि कम हो जाए कि ताकि हम भी वो थोड़ा बहुत जो वार्ड में पेशेंट्स को एक ना दूसरे बेड पर इनको डिस्टेंस रखने की जरूरत थी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके। हाँ, लेकिन उतना नहीं हो है, उतना लोड कम नहीं हुआ है, लेकिन 10-15% लोड हमारा कम हो गया। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के पिछले कई दिनों से ये बातें आई कि मतलब कई जब ख्वातीन किसी की डेथ हुई तो बताया गया कि डिलीवरी के बाद उसका पता चला कि ये कोविड पॉजिटिव थी। कई ज़्यादा खदशात पाए जाते थे, जो आपका तिबी अमला है वो हाई रिस्क में काम कर रहा है।
क्योंकि आपको खुद पता है कि जब लेबर रूम में आप किसी पेशेंट को ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां की सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है, वहां तो कई लोग होते हैं। तो ऐसे में कितना रिस्क रहता है और किस तरीके से आप लोग इन चीजों को मैनेज करते हैं? हमने इंस्ट्रक्शंस दे के रखी है कि जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है जी, तो अगर उसका कोविड नेगेटिव है तो ठीक है, अगर कोविड इसका टेस्ट अभी नहीं हुआ है जी, तो वी हैव टू टेक हिम एज द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव। इसका मतलब है जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स है, जी जी, नर्सिंग ऑर्डरली से लेके जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स है, तो दे वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स, जी जी जी, पीपी किट्स होते हैं, शील्ड होते हैं जी, तो हमने पूरा वहां पर वो अवेलेबल करके रखा है जी। तो इसमें कितनी दिक्कत आती है आज की डेट में जब कोई रेफरल केस आ जाता है या कोई इस तरह का केस आपको लगता है कि खुदा न खास्ता इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या तदाबीर उठाते हैं, किस तरीके से उसका आप रेफर करते हैं सोरा या स्किम्स या एसएमएच वगैरह की तरफ? नहीं, मैंने आपसे पहले अर्ज किया अगर पेशेंट इमरजेंसी में है जी, तो जो इमरजेंसी पार्ट उसका है हम इसको यहाँ सपोज वो डिलीवरी में आ गई, लेबर में आ गई, जी जी ठीक जी, है, तो हम पहले इरेस्पेक्टिव चाहे इसका कोविड है या नहीं है जी, उसका पहले इमरजेंसी पार्ट डिलीवरी यहाँ हो जाती है या ऑपरेशन करना होता है वो होता है। जी जी जी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो इसको कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल हम फिर रेफर करते हैं। लेकिन पहली जो हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज एन इमरजेंसी, वो तो हम डील करते हैं जी। पिछले कई दिनों से डॉक्टर साहब बताया गया कि कश्मीर के अंदर जैसे आपने खुद देखा कि आए रोज जो अमवात की शरह है वो बढ़ रही है। पेशेंट्स जो कोविड के हैं, नॉर्मली जो हमारे पास एक रेशो थी, अंदाजा लग रहा था शायद पीछा छूट जाएगा, लेकिन इसका उबार बहुत ज्यादा आ गया और बहुत लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके पास वेंटिलेटर्स वगैरह कुछ हॉस्पिटल में अवेलेबल है? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें आपने 2 जानें बचानी है, एक जगह आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है, दूसरी तरफ से आपको किसी नन्ही सी जान को भी बचाना है, तो कैसे आप लोग वहां पे इसको मैनेज कर रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल है जी, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। तो इंशाल्लाह अभी तक जो भी हमारे इमरजेंसीज आ गए तो हमने उनको अच्छी तरह मैनेज किया, डील किया। और ऐसे भी देखने में आए हैं कि जो ये प्रेग्नेंट लेडीज है जी, अगर ये कोविड का शिकार होते हैं जी 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 जी, लेकिन इसमें जो कोर्स होता है वो इतना सीवियर नहीं होता है। जी 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 जी, और देखा गया है कि जो मॉर्टेलिटी है जी, एज कम्पेयर टू अदर पीपल इट इज द सेम, यानी इनमें मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं होती जी, यानी कि जैसे कि जनरल पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी रेट है वो इनमें भी इतना ही है। ओके। तो बाकी हम तो पहले जब ये नई डिजीज थी तो लोग यहाँ भी हमारा स्टाफ भी पैनिक ही होता था जी, लेकिन विद द टाइम वो भी यूज टू हो गए। इसमें गाइडलाइंस आ गए, क्लियर कट गाइडलाइंस कि कैसे करना है, कैसे जब आता है इनको कैसे हम सेग्रीगेट करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं, तो बहुत सारा जो है स्ट्रीमलाइन हो गया। डॉक्टर साहब आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहते हैं, वो ये कि अक्सर जब हमने देखा कि जब आपके अस्पताल में कोई भी बीमार आ जाता है तो नेचुरली इसमें एनीमिया पेशेंट ज्यादा होते हैं, इनको ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में अक्सर बताया जाता है अटेंडेंट्स को कि भाई आप 1 ब्लड या 2 पॉइंट ब्लड का इंतजाम करिए। तो जब वो ब्लड देने के लिए जाते हैं, माना कि आप वहां से उसका मुतबादिल पेशेंट को देते हैं, लेकिन जिन लोगों का ब्लड लिया जाता है क्या उनके बारे में आप यकीन कर लेते हैं कि ये जो सैंपल आप लोगों ने आज की डेट में लिया इसमें खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव वाले तो नहीं दे रहे? नहीं, ये जो इसमें जो कोविड है ना, ये जो ब्लड डोनेट जो करते हैं, जी 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 जी, ये आपको है कि ये जो इन्फेक्शन है ना ये ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होती है। ओके। तो ये इसमें शायद ये क्लियर है कि ये मतलब ये तो या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ओके, या छींक कोई होता है तो अगर वो ड्रॉपलेट आंख में गए या किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने टच किया तो वो हाथ मुंह की तरह गया। बिल्कुल सही, रेस्पिरेटरी के साथ इसका ज्यादा ताल्लुक है जी। लेकिन जब कोई भी ब्लड डोनेट करने जाता है हमारे ब्लड बैंक में, जी जी जी, तो वहाँ उसकी स्क्रीनिंग होती है जी। स्क्रीनिंग मीन्स के वहाँ क्विकली उसकी हिस्ट्री ले जाती है। ओके। उसको फीवर तो नहीं है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, ओके। उसको
कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ, किसी जो बाहर से आया होगा, तो ये चीजें है ना, वहाँ पर एक सेट प्रोटोकॉल है, तो एक क्वेश्चनरी है। जी जी तो जी। पहले जब इनको लगता है कि नहीं ये सस्पेक्ट नहीं है, तो ये हेल्दी पर्सन है, तब जाके ब्लड उससे लेते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या इस वक्त जो आपका अमला वहां पे काम कर रहा है वो मुतमईन हैं, मतलब इक़दामात के हवाले से, या कहीं पे आपको लगता है कि और कुछ करने की जरूरत है? नहीं, ये जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, जी जी, मेन चीज है उनका ये प्रोटेक्टिव गियर। ओके तो उसमें हमारे हॉस्टल में किसी चीज की कमी नहीं है। ओके, आप सिक्योरिटी गार्ड से लेके जो हमारे स्वीपर्स है, जो हमारे नर्सिंग ऑर्डलीज है, नर्सेज है, डॉक्टर्स है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सबको प्रोटेक्टिव गियर्स अवेलेबल करवाए हैं। जी जी, तो उस बारे में कोई शिकायत नहीं है जी। तो इस वक्त जो रश होता है आपके इस वक्त एलडी हॉस्पिटल के अंदर, तो जितने भी आपने देखा होगा कि अक्सर हम आपसे पहले क्या ये सवाल करते हैं, ये हम अपने आप से ही सवाल करें क्योंकि अटेंडेंट हम ही लोग होते हैं। क्या अटेंडेंट्स के वतीरे में, उनके तरीके में कोई फर्क आया है कि अब उस तरीके का अनड्यू रश वहां पे नहीं लगाते कि खुदा न खास्ता जो एक डिस्टेंस का ख्याल रखना जाना चाहिए था? अनफॉर्चुनेटली हम भी तो अब मुझे लगता है 3 महीने से ये बोलते आए हैं। जी जी, ये जो गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, मास्क का इस्तेमाल करें जी, या बार बार जो ये हाथ धोने की बात है, हाथ धोने हैं, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। जी 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 जी, ये हेल्थ गाइडलाइंस है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी देखा गया कि मैंने भी देखा कि लोग इस पर ज्यादा अमल नहीं करते हैं। जी जी, तो अब हमारे हॉस्पिटल में हम जब भी मैं सुबह इवन जब मैं राउंड करता हूं तो हम इनको अटेंडेंट्स काउंसलिंग भी करते हैं, हालांकि हर एक के पास मास्क होती है, जी जी जी, लेकिन लगाता नहीं है वो। ये बड़ी बदकिस्मती है। तो जी, अब आज डीसी साहब ने ऑर्डर भी निकाला जी, इसमें जो मास्क के बगैर अस्पताल के अंदर प्रेमिसेस में होगा 1000 रुपीज उसको फाइन किया जाए। ओके, तो इंशाल्लाह हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब कि चूंकि इस वक्त पूरी जो दुनिया की नजरें हैं वो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर ही हैं और हर कोई ये चाहता है कि अगर इन तिब्बी इदारों के अंदर काम करने वाले लोग खुद पहले सही सलामत होंगे, सेफ होंगे, इनके इक्विपमेंट सेफ होंगे, तो उसके बाद ही जाकर के वो किसी बीमार का इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने केटीवी उर्दू में इसको शाहिद बुखारी के साथ कश्मीर विद शाहिद में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी कभी आपको तकलीफ देंगे, स्टूडियो में आने के लिए कहेंगे ताकि आपसे बराह रास्त बात कर सके कि क्या कुछ पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये थे ललददा अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शब्बीर सद्दीकी जो इस वक्त केटीवी उर्दू में बात कर रहे थे। आपने उम्मीद करते हैं कि इनकी बातचीत को गौर से सुना होगा और आप एहतियाती तदाबीर के साथ अस्पतालों के अंदर जाएंगे। ये सिर्फ ललददा अस्पताल की बात नहीं है, शहर श्रीनगर के सभी अस्पतालों में जाने वाले या दीगर अस्पतालों में जाने वाले लोगों से हमारी गुजारिश होगी कि वो एहतियाती तदाबीर से न सिर्फ काम लें बल्कि मास्क पहन करके अस्पतालों के अंदर जाएं, क्योंकि शायद ये 1000 रुपए का जुर्माना जो होगा ये आपको अस्पताल में अंदर जाने से भी रोक देगा और उसके साथ साथ जो आपका बीमार होगा वो भी सफर करेगा। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी रखिए अपनी नेक दुआओं में शामिल। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।